inquiry. We want CBI 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 inquiry. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी। We want CBI। पिछले लगातार एक महीने की अगर बात की जाए, जब से JKPSI एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आउट हुए हैं, तब से जो है एक बड़े पैमाने पे जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो आए रोज़ देखने को मिल रहा है। प्रोटेस्ट दो गुटों के अंदर हो रहा है। एक गुट वो है जो कहता है कि री एग्ज़ाम जो है वो नहीं होना चाहिए, और एक गुट वो है जो CBI इंक्वायरी की डिमांड कर रहा है और ये चीज़ कह रहा है कि जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किए गए हैं उसके अंदर जो है एक बड़े पैमाने में जोल जो है वो देखने को मिल रहा है। अब मेरे साथ कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम विंकल से बात करेंगे। विंकल, क्या कहना चाहोगे? दो गुटों में जो है एस्पायरेंट्स बढ़ चुके हैं। एक गुट कहता है कि CBI इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। नहीं कहता CBI इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये जो है गुटबाजी मुझे नहीं दिखती है, फिर भी अगर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं CBI इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, तो पहले तो मेरा ऐसा कोई लोग नहीं आए, लेकिन जो लोग आए हैं ना जी CBI इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, उनसे हम इत्तेफाक नहीं रखते। यहाँ कोई भी है, हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। और दूसरा क्या कि भाई इंक्वायरी, इसमें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी तो हो गया खत्म, अब इन्वेस्टिगेशन का टाइम है और CBI के हाथ में जानी चाहिए। उसके कई कारण हमने गिनाए हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिनके नाम कईयों के पब्लिक हो चुके हैं, कईयों के वहाँ के लोकल सर्कल में नाम दौड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ इतना बड़ा कारनामा ब्यूरोक्रेसी के शामिल होने के बिना नहीं हो सकता। आपने कर्नाटका में देखा, वहाँ किस लेवल के अधिकारी को रिमांड पे लिया गया है। इतने बड़े अधिकारी का शामिल होना, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे भी वैसे अधिकारी शामिल है, क्योंकि यहाँ तो JKPSI कंडक्ट करिए, लेकिन सरकारी तंत्र से कुछ लोग इसमें शामिल हैं। इतना बड़ा अंजाम ऐसे नहीं हो सकता, एक बार नहीं है ये। इसके साथ साथ फाइनेंस में, इसके साथ साथ फायर वाले जो घूम रहे हैं, इसके साथ जो मतलब एक जूनियर असिस्टेंट, हर JEE में हर जगह ये सवाल उठे हैं। तो सरकारी तंत्र में जो लोग हैं, जो इस समय सरकार चला रहे हैं, जो सरकार के तंत्र में शामिल हैं, कहीं ना कहीं वो लोग शामिल हैं। और वो कौन शामिल हैं, जिस तरह से बच्चों पे सवाल है ना, हम नहीं अपने आप में से सेग्रीगेट कर पा रहे कि कौन है। अभी तो स्कैमर मुझे भी कह देते हैं कुछ लोग, और हम किसी और को भी कह देते हैं, लेकिन जो कौन है वो सरकार की एजेंसी जब वेरीफाई करेगी तब होगा। और इसके साथ साथ जो सरकारी तंत्र में लोग बैठे हैं, उसको तो हम स्कैमर कहेंगे तो क्या करेंगे। हमने जब पहले कहा था, हमने धांधली करी तो क्या हुआ कि FIR कटेगी, बच्चों के ऊपर FIR कटेगी, जो विजिलेंट होगा उसके ऊपर FIR काटी जाती थी। JKSSB में अपने जम्मू कश्मीर सरकार की ही एक बॉडी है, तो वो जब कोई लोग विजिलेंट है, लोग करप्शन को सामने लाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर FIR काटने की धमकी देते थे। अब अगर बच्चा बोल रहा है, सामने आ रहा है, अब काट के दिखाओ FIR। तुम लोगों ने हमें धमका के करप्शन को इस लेवल पे पहुंचा दिया कि उन्होंने सारा डर ही छोड़ दिया। हर जगह आप देखो धांधली, हर जगह धांधली है। तो जांच जब CBI के पास जाएगी, तार वहीं जुड़े हुए हैं, हमें पता है, हमने बताया भी एडमिनिस्ट्रेशन को। अब अगर वो डर रहे हैं तो उसका कारण यही है कि उनको पता चल गया कि कौन कौन लोग हैं और हमारे खुद के मसेरे भाई कितने हैं। और यहाँ पे उनके खुद के किन से शामिल हैं, जो सरकारी तंत्र में लोग शामिल हैं, उनके किन शामिल होना पाप नहीं है। सारे किन, मैं नहीं कह रहा कि स्कैमर हैं, लेकिन कुछ हैं तो अपने में से पहचानिए भाई। जो गलत है उनके साथ क्यों खड़े हो रहे हो आप? करप्शन को पब्लिक में आके डिफेंड कर रहे हो कि स्कैम हुआ ही नहीं है। पहले दिन से आप कह रहे हो डिफेंड नहीं हुआ, अब जब रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट में भी कहा गया स्कैम नहीं हुआ है, तो अब आप क्या कह रहे हैं? स्कैम हुआ ही नहीं है। ये तो आप करप्शन को डिफेंड कर रहे हो। और इंक्वायरी जब FIR लगती है, उनको भी जांच के दायरे में रखना चाहिए, क्योंकि वो इसको जो है डिफेंड कर रहे हैं करप्शन को। जिस तरह से बड़े लीडरान का भी नाम जो है वो इसमें इस स्कैम के अंदर नज़र आ रहा है, क्या लगता है उस वजह से जो है ये उनको बचाने के लिए जो है ये डिफेंड किया जा रहा है? देखिए, अगर तो ये जांच तुरंत शुरू कर देते तो ये था कि हमें लगता कि जिन लोगों का नाम आ रहा है वो लोग चाहते हैं कि भाई सच सामने आए। लेकिन अगर इसको डिले कर रहे हैं तो आपको पता है देरी का मतलब क्या है। देरी का मतलब यही है, कहीं ना कहीं सांठ-गांठ अंदर बैठ रही है, कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स अंदर चल रही है, सो दैट कि किसी तरह चीज़ों को मैनेज किया जाए। जब इन्होंने देखा कि अब मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो अब इसको थोड़ा सा कमेटी के रिपोर्ट सबमिट हो गया, इसमें डिले करेंगे, फिर वहाँ हो गया तो फिर FIR लगाने में डिले करेंगे, फिर वहाँ डिले हो गया तो फिर चार्जशीट करने में डिले करेंगे। ये कहीं ना कहीं उनको बचाने की एक साजिश जो वो रच रहे हैं, उसमें सफल नहीं होंगे। मैं सभी बच्चों से जो है मेरा, चाहे वो एस्पिरेंट है चाहे नहीं है, क्योंकि आने वाला एस्पिरेंट भी है, वो भी इसमें शामिल है, वो भी इसमें स्टेक होल्डर है। आप निकलो बाहर। अब वो समय गया कि जब हम इनका इंतजार कर रहे थे, अब हमें हक की लड़ाई लड़के लेनी पड़ेगी। जो हम लड़ रहे थे, हम जब शुरू हुए तो कुछ लोग थे, आज पूरा प्रदेश आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के हाउस से सब लोग जान चुके हैं। और इनको सबक सिखाओ,
अगर ये नहीं सुनते हैं, इनको सबक सिखाओ, अपना हक जो है वो लड़के लो। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे, कितने बड़े पैमाने पे जो है वो जोल देखने को मिल रहा है? सर हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, अमर उजाला में और कई न्यूज़पेपर में ये आया कि कितने करोड़ का घोटाला, चाहे 1 करोड़ का हो, 200 करोड़ का हो, है घोटाला। और खेल किसके साथ रहे हैं? हम एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। हम लोग 2-2, 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से ये लोग पैसा चला के गेम कर जाते हैं। अभी मैं इन हूँ, लिस्ट में मेरा इन है, और मैं अगर फिजिकल निकाल देता हूँ तो मेरा क्लियर भी हो जाना। लेकिन मुद्दा ये है कि बाकी एस्पिरेंट का क्या? हम तो रगड़े गए ही गए, ठीक है, हमें वो एक्सेप्ट है। अगर करप्शन कहीं हो रही है तो ठीक है, उसको लेकिन बाहर कौन निकालेगा? आप लोग फिर से री एग्ज़ाम करा रहे हो, वो फिर से हमारे साथ बैठेंगे, हम कहाँ जाएंगे? मसला ये है कि उनको एक रकम से बाहर निकालो, उनको डीबार करो 10 साल के लिए, उनको अक्ल आए कि भाई पैसा आगे से कोई मांगे भी पैसा तो एस्पिरेंट इतनी जरूरत ना करे कि पैसा देने की। बात ये है, पहला नंबर ये। और एसएसबी क्या कर रही है? एसएसबी मतलब चलो पीएसआई को साइड पर रखो, बाकी रिक्रूटमेंट तो कराओ भाई। बाकी एस्पिरेंट भी कितने, हम देखो यहाँ पे 2 लाख से 2.5 लाख एस्पिरेंट ऐसा है जो हर फॉर्म भरता है और हर पेपर देता है, क्योंकि 2-4 महीने का गैप हर में आता है और कोशिश करता है कि मेरा कहीं ना कहीं हो जाए, एक में नहीं तो दूसरे में। और बाकी एग्ज़ाम तो कराओ भाई आप। और सीबीआई की इंक्वायरी अगर हम मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? वो बच्चे हैं जो, वो आपने कहा ना, जैसे कि वो बच्चे बोल रहे, देखो हर कोई बोल रहा है इंक्वायरी होने चाहिए, उनका अलग इशू है कि री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि आप पहले सीबीआई इंक्वायरी तो करो, कल्प्रिट बाहर निकालो, फिर बात की बात है री एग्ज़ाम करना है या नहीं करना। अगर आपसे वो सेग्रीगेट हो जाते हैं तो री एग्ज़ाम नहीं करो, अगर नहीं होते तो री एग्ज़ाम कराओ। बात ये है सीधी सी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या, अगर कोई कहीं और इंसिडेंट, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, ये जेएनके के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। डिफेंस में जाना है बच्चों ने, आगे जाके ये कल्प्रिट यहाँ पे स्कैम करके आगे जाके उन्होंने क्या करना है? उन्होंने यही कुछ करना है, फिर पैसे खाने, आगे जाके धांधली करनी है। ये कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट करती भी है तो गवर्नमेंट अपना नुकसान कर रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कल्प्रिट है उनको बाहर निकाला जाए। और जेकेएसएसबी से ये मेरी अपने तौर पे रिक्वेस्ट है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर निकालो यार, कम से कम हमें भी एक डायरेक्शन दो आगे पढ़ने की। हम लोग इसी एसआई पे यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, हमारा काम इस टाइम पढ़ना है, ना कि यहाँ पे आके धरने लगाने। हम चाहते हैं कि हम एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट ही रहे, ना कि कुछ और बने, यहाँ पे आके धरने लगाएं। ना हमें कोई किसी लीडरी से मतलब है, ना कुछ मतलब है। बस यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ यही होगा कि उन बच्चों को डीबार करो 10 साल के लिए, बस। कितने बड़े पैमाने पे जो है ये जोल देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उस एजेंसी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए कहा गया जिसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था ठीक 10 दिन पहले मुंबई के अंदर, और बच्चों के फ्यूचर के साथ जो है कितने बड़े पैमाने पे जो है वो फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने को देखने को मिल रहा है। देखिए मुजम्मिल भाई, हमने एस्पिरेंट्स ने लगभग 500, किसी ने 350, 1,17,000 के आसपास फॉर्म भरा था। लगभग 65 करोड़ के आसपास हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है इन लोगों का। किसके लिए? कि एक पारदर्शी रिक्रूटमेंट प्रोसेस करें ये लोग हम लोगों के लिए। लेकिन दुख तब होता है जब प्राइवेट एजेंसीज के हमारा भविष्य सौंप दिया जाता है, और वो लोग आगे किस प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसों से पेपर छपवाते हैं वो जानते हैं। क्यों? जब हम 65 करोड़ 70 करोड़ एक फॉर्म के लिए रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, क्यों आज तक इन्होंने अपना सेटअप नहीं लगाया? क्यों ये जेकेएसएसबी को एक्सपैंड नहीं करते? क्यों रणबीर प्रेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और जिस कंपनी की आपने बात करी, बिल्कुल हमने भी वो पिटीशन पढ़ी, उसके ऊपर ज़रूर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं। ये इंटरस्टेट रैकेट है, ऐसा नहीं है कि यूटी के अंदर से ही हो गया, बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। और बहुत सारे सरकारी अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, उन लोगों को तभी पकड़ा जा सकता है जब एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो इन लोगों पे हाथ डाल सके। यहाँ की लोकल एजेंसी कोई ना कोई भाई, दोस्त, भतीजावाद ऐसा निकल जाता है, वो उस तरह से कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तीसरा, हम ये चाहते हैं, एग्ज़ाम तो स्क्रैप कर रहे हैं लेकिन वो काफ़ी नहीं है। इन लोगों को जल्द से जल्द जेल के पीछे डाला जाए। ऐसा ना हो कि जेके बैंक की तरह हो जाए, खाली एग्ज़ाम स्क्रैप हुआ, पनिशमेंट किसी को नहीं मिली। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए ताकि आगे से कोई ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे, ये चाहते हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर भी वो कह रहे हैं कि एक बड़ा बड़ा जोल जो है वो देखने को मिल रहा है। उन एस्पायरेंट्स के लिए भी क्या कहेंगे? वो भी कह रहे हैं कि जिस तरह से पीएसआई एस्पायरेंट्स की डिमांड्स को सुना गया है, अब उनके द्वारा ही जो है हमारी आवाज़ भी जो है वो उठाई। मैं ये चाहूँगा कि जब हमने पीएसआई की आवाज़ उठाई, हमने जो सब्सटेंसिव एविडेंस दी है, जो चीज़ें हमारे पास आई, वो सीधे सीधे फाइनेंस से जुड़ रही थी। हम ये भी मांग करते हैं फाइनेंस की भी इन डेप्थ इंक्वायरी हो। उसी तरह से हमने जितना अभी तक देखा, फायर एंड इमरजेंसी वालों के पास भी सब्सटेंसिव एविडेंस है जो काफ़ी होता है एफआईआर लॉन्च करने के लिए। तो इनको भी जो है, इनकी भी सुननी चाहिए, इंक्वायरी कॉल की जानी चाहिए। क्योंकि यूथ जो है, पिछले 2 साल कोरोना, उससे पहले 370 की वजह से कर्फ्यू वगैरह, ये सब 3 साल से हम लोग पहले ही फ्रस्ट्रेट हैं। ऊपर से जब आप ऐसा करोगे तो हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता। हरासमेंट हो रही है यूथ की एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब भी किसी रिक्रूटमेंट के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, सबसे पहले उस एजेंसी को इंटरनल इंक्वायरी की जानी चाहिए, और अगर उसको लगता है उसको फौरन एफआईआर लगा के
किसी एजेंसी को केस दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि पिछले एक्स चेयरमैन की तरह हम आपके ऊपर केस कर देंगे जी अगर आप आवाज़ उठाओगे, वो चीज़ें गलत थी। ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, क्या लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी के बाद ट्रांसपेरेंसी जो है वो साफ तौर पर सामने आएगी? बिल्कुल, सीबीआई इंक्वायरी के बाद अगर सभी के सभी कल्प्रिट्स को जेल के पीछे डाला जा सकता है, डाला जाए और एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए। ये नहीं है कि नॉर्मल 420 की सेक्शन में, अनफेयर मीन्स की सेक्शन में बुक किया जाए और वो लोग बाहर आ जाएं, वो गलत होगा। एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की ज़रूरत है और उन सभी बच्चों को जिनके पास पेपर था लंबे समय तक डिस्क्वालीफाई कर दो सभी रिक्रूटमेंट से, तभी जो है बाकी बच्चों को मैसेज आएगा, तभी ये गफलेबाजी, करप्शन जो है रिक्रूटमेंट स्कैम से बंद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ एस्पायरेंट्स हैं जिनसे मज़ीद बातचीत की, इनकी राय जानने की कोशिश की और अभी देखेंगे कि लंबे पैमाने पे जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो अभी भी यहाँ पे जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के जो एस्पायरेंट्स हैं वो यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी की जो है वो डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल आप इसी तरह से बने, मुझे दीजिए इजाज़त।